हेलो नमस्ते फ्रेंड्स। आज फिर से मैंने एचडीएफसी बैंक को शॉर्ट किया हुआ है 1825 के लेवल से। अगर इसकी ओपनिंग देखेंगे तो आज सबसे पहले मार्केट की ओपनिंग देख लेते हैं। निफ्टी की निफ्टी की जो ओपनिंग है वो ट्रेंडिंग ओपनिंग है आज। आप यू कैन सी कि गैप डाउन ओपनिंग है इसकी। ठीक है, गैप डाउन ओपन करके लोअर लो स्ट्रक्चर में था, जिसको आज हम ब्रेकआउट कर सकते थे ट्रेड, लेकिन ऊपर ब्रेक इनसाइड इसको रिलायंस सॉरी मैसेज आएगा फ्रेंड का। इसको ब्रेक इनसाइड होने के लिए ऊपर गया था। ठीक है, तो ये एक इसका रेजिस्टेंस लेवल है। जब लास्ट 2 दिन ये मतलब 24 एंड 25 को हायर है बना था ना, लास्ट सपोर्ट इस कैंडल में था इसका, तो उसका इंपॉर्टेंट कैंडल ये। तो वहां से ये शॉर्ट हो रहा है। ओके, मतलब यहाँ से ये शॉर्ट साइड का कंफर्मेशन दे रहा है कि शायद से गिर सकता है, क्योंकि यहाँ से हायर है, हाई वोल्टाइल हायर लो, यहाँ पे न्यू हाई बना के यहाँ से इसको ऊपर जाना था, लेकिन इसने आके स्विंग लो को तोड़ दिया, यहाँ पे नया लो बना दिया ना। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो कंफर्म होगा कि यहाँ से गिरेगा निफ्टी। ओके, तो इसलिए इसकी जो ओपनिंग थी एच डी एफ सी बैंक की, वो भी गैप डाउन थी, लोअर लो बना दिया। इसका जो सेक्टर था, इसका सेक्टर ने भी क्या किया, लोअर लो बना दिया। इसका जो सेक्टर था, इसका सेक्टर ने भी लोअर लो ओपनिंग करके लोअर लो बना दिया ओपनिंग के टाइम पे फर्स्ट कैंडल में। फिर ऊपर जा रहा है, मतलब किसी रेजिस्टेंस, लोअर लो तो बन चुका है, मतलब हायर हाई नहीं बनेगा, हम ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो क्या होगा, हायर हाई नहीं बनना है तो किसी रेजिस्टेंस से नीचे गिरना चाहिए। ये उसका एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया इसने। अगर इस स्विंग के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फिर सेक्टर भी सपोर्ट करेगा। उसी तरह से एचडीएफसी बैंक को हमने क्या किया है, ये कल के दिन तो लो वॉल्टाइल बन गया, हमारा एक्सपेक्टेशन था ये लो ब्रेक करेगा, हमारा टारगेट था, लेकिन यहाँ तक आया वो लो ब्रेक नहीं कर पाया वो। एक मिनट, तो इसने लो नहीं ब्रेक कर पाया, तो लो वॉल्टाइल कैंडल बन गया। तो 25 का जो एमपी कैंडल था वही एमपी कैंडल हमारे लिए मार्क है। प्लस ये जो लो वॉल्टाइल है इसका हाई पास में आ रहा है, दोनों लेवल। हाँ, इसका हाई जो है वो मार्क कर लिया। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखेंगे, जब प्राइस ऊपर जा रहा था, लोअर लो पहले तो बना चुका है, मतलब किसी लेवल से गिरेगा, लेवल इन द सेंस कि किसी रेजिस्टेंस से गिरेगा, है ना, क्योंकि निफ्टी भी रेजिस्टेंस से गिरने के यहाँ से दिखा रहा है, ब्रेक इन साइड होना चाहिए। ब्रेकआउट भी हो सकता है, लेकिन ब्रेक इन साइड भी कर सकते, ऊपर जा रहा है तो। ठीक है, किसी रेजिस्टेंस से गिरने चाहिए, क्योंकि लोअर लो बना दिया निफ्टी ने भी। तो ये क्या हुआ, ट्रेंडिंग जोन यहाँ पे बना। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंडिंग जोन बना, ट्रेंडिंग जोन बनने के बाद ट्रेंडिंग जोन एक रिवर्सल का सिम्टम है। ओके, तो ट्रेंडिंग जोन मेरे लेवल पे बना, एंट्री लेवल हटा देता हूँ एक मिनट, ट्रेंडिंग जोन मेरे लेवल पे बना। मेरे लेवल पे ट्रेंडिंग जोन बनने के बाद ये 10-15 की कैंडल है, इसके ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया, क्लोज नहीं कर रहा है ऊपर और जा भी नहीं पाया। उसके बाद लो वॉल्यूम से फिर से मेरे लेवल को ब्रेक किया उसने। ये ब्लू लेवल है ना, प्लस ट्रेंडिंग जोन है, दोनों को ऑब्जर्व कर रहा था। तो दोनों लेवल को मेरे इस लो वॉल्यूम से कैंडल ने ब्रेक किया। उसके बाद लो वॉल्यूम से ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली दूसरे कैंडल ने अंदर आके ब्रेक कर दिया। और उसके बाद एक कैंडल ने वापस से उसके नीचे आके, इस कैंडल ने 10-20 के कैंडल ने ट्रेंडिंग जोन के हाई को ब्रेक किया था, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था उसके लो के नीचे आके क्लोजिंग हो गई, मतलब ये कंफर्म कर रहा है नीचे गिरेगा। ट्रेंडिंग जोन का जो लास्ट टूटा हुआ कैंडल है, ये वाला, यहाँ से एंट्री बनती है टॉप का स्टॉप लॉस है, और एक गिरना चाहिए। तो ये ट्रेड है, अपडेट करता हूँ मैं क्या होता है। यहाँ पे अगर देखेंगे आप, तो ट्रेड तो अभी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इसका जो सेक्टर है ना वो कुछ गलत कर रहा है। सेक्टर लोअर लो तो बना दिया है, लेकिन सपोर्ट लेके ऊपर गया था ना, तभी रेजिस्टेंस से गिरना चाहिए था, बट ये कुछ गलत कर रहा है। हायर हाई, यहाँ तक किया, इसने नया हाई बना दिया, क्लोज भी दे दिया। अभी ये तो बाय कंफर्म कर रहे हैं, होने क्या चाहिए, अभी इस स्विंग लो के नीचे आके क्लोजिंग करना चाहिए सेक्टर ने। हाँ, सेक्टर ने, फिर सर्विस ने, नहीं तो एचडीएफसी में चले आप अपना आज। निफ्टी निफ्टी ने लोअर लो किया है, लोअर लो करके ब्रेकआउट में ऊपर जा रहा था, आज ब्रेकआउट ट्रेड भी करना है।
यहाँ से ब्रेक इन साइड हो सकता था। यहाँ पे कंफर्म किया, बट इसने इस कैंडल ने एक नया हाई बना दिया। देखते हैं, अभी एंट्री तो ले ही लिया है। सेक्टर 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 कुछ गलत कर रहा है। सेक्टर कैसे ऐसे हो सकता है? अच्छा, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक में एक चीज बताना चाहता हूँ। हम आज ये ट्रेड जो लिया ना, ये फंडामेंटली भी कंफर्म नहीं हुआ है, रॉन्ग एंट्री है फंडामेंटली जो हमने ट्रेड लिया है ना। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये हायर हाई में है स्ट्रक्चर, और प्रीवियस डे लो वॉलेटाइल था, मतलब स्ट्रक्चर अभी भी हायर हाई ही था। आज ओपन हो गया, इसने लोअर लो किया, लेकिन उसके पहले स्ट्रक्चर हायर हाई था। मतलब ट्रेंड कंफर्म करने के लिए लोअर लो जिगजैग में बनना जरूरी है, जो कि अभी तक बना नहीं। कल अगर देखेंगे, कल भी मतलब परसों के दिन हायर आया था, हमने यहाँ पे ट्रेड किया था, लेकिन यहाँ पे जिगजैग में लोअर लो बन चुका था। यहाँ पे नया लो एमपी कैंडल सेल हो गया। आज अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लोअर लो तो बन गया है, लेकिन जिगजैग में अभी तक लोअर लो बना नहीं है। अभी यहाँ तक हायर है मारा है इसने। अगर यहाँ पे नया लो बनता है ना ये वाला, तभी जाके कंफर्म होगा सेल के लिए। हमारी एंट्री रॉन्ग है फंडामेंटली। ओके, तो इसमें एसएल भी हो सकता है अभी। और सेक्टर भी एक मेजर कारण है इसका, मतलब ऊपर जाने का। सेक्टर भी ब्रेकआउट दे रहा है। निफ्टी तो खैर शायद से यहाँ से गिर जाए, क्योंकि कंफर्म किया है, बट सेक्टर इसका गलत कर रहा है कुछ। सेक्टर ने ये हाई नहीं ब्रेक करना चाहिए था। अगर खरीदी भी दिया है तो नेक्स्ट एक दो कैंडल में इसके नीचे आके क्लोज करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया है। तो शायद से एचडीएफसी में एसएल हो जाएगा अपना, शायद से। अगर बच जाता है उसके पहले ये लोअर लो, ये लो ब्रेक करना पड़ेगा, स्विंग लो, तभी ये कंफर्म होगा, तभी गिरेगा, नहीं तो नहीं गिर सकता आज। देखते हैं। मतलब मेरी मिस्टेक कहाँ हुई, मैंने सेक्टर मतलब स्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, मैं इसको लोअर लो, मतलब मेरे को पता था लो वोल्टाइल है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ये कंसिडर नहीं किया, भूल गया इसको। देखते हैं क्या होता है, मैं अपडेट करता हूँ। सो एज यू कैन सी, यहाँ पे इस कैंडल में एसएल हिट हो गए हैं। रीजन एक ही था, फंडामेंटली वी आर रॉन्ग। हमने हमारा कंफर्मेशन रॉन्ग था, कंफर्मेशन हुआ नहीं था वहाँ पे एंट्री का। एज यू कैन सी, यहाँ पे हायर हाई स्ट्रक्चर था लास्ट डे का। ये लो वोल्टाइल था, आज ओपन होकर लोअर लो किया, उसके पहले लेकिन हायर आया था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, जिगजैग में लोअर लो कंफर्मेशन होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं है। देखेंगे आपकी, यहाँ से ऊपर गया, उसके बाद यहाँ तक गया, यहाँ से वापस नीचे आया, तो इसने न्यू लो ब्रेक करना चाहिए था, लेकिन नहीं। यहाँ से जाके इसने हाई ब्रेक कर दिया ये। ओके, सो यहाँ पे बाय कंफर्म कर रही है। इसका सेक्टर भी अगर देखेंगे, सेक्टर भी, इसका सेक्टर ने पहले बाय कंफर्म कर दिया था, जिससे कि मैंने बताया था। और बाद में ये जो निफ्टी फिफ्टी है, बीएमआई है, इसने तो इसको रेशनल कंफर्म किया है, यहाँ पे तोड़ने में भी इसको थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन देखते हैं, शायद से ये भी ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि आज ब्रेकआउट का डे है ना। ओपनिंग आज ब्रेकआउट बता रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। रेंट में भी शॉर्ट है ये लेवल से, लेकिन एसएल बड़ा हो रहा था, इसलिए यहाँ पे एंटर नहीं लिया। देखते हैं कोई छोटा एसएल वापस से मिलता है तो। अभी तो 12 भी नहीं बजे, मैं अपडेट करता हूँ आपको अकॉर्डिंगली। तो गाइस, इतने देर से वेट करने के बाद भी कोई कुछ मूवमेंट दिख नहीं रहा मार्केट में, है ना। तो यहाँ अरे, एक मिनट।
तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे सपोर्ट कंफर्म करने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस कंफर्म किया है, मतलब ये इसी रेंज में खेल सकता है, लेकिन मूवमेंट भी आ सकता है। आज एक्सपायरी है ना, थर्सडे आज 2 बजे के बाद किसी एक साइड मूवमेंट आ सकता है, ऊपर साइड या नीचे साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल साइडवेज ही दिख रहा है मार्केट, ना इसको तोड़ पा रहा है ऊपर, ना नीचे आ पा रहा है। फिर ट्रेंड को भी सेल करना है, यहाँ पे आके कुछ अगर छोटा एसएल देता है तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा। उसके बाद पावर ग्रिड में तो था, लेकिन एचडीएफसी को ट्रेड लेना था मेरे को, मतलब एचडीएफसी में मेरे को अ, मतलब पावर ग्रिड और एचडीएफसी दोनों एक साथ, दोनों सेल के लिए थे एक ही साथ। लेकिन मैंने पावर ग्रिड को इसलिए छोड़ा क्योंकि पावर ग्रिड जब ऊपर गया ना तो इसने जिगजैग में हायर हाई बनाया, ठीक है, देखो जिगजैग में इसने हायर हाई बना लिया ना, इसको जिगजैग में लोअर लो बनाना था तभी कंफर्म होता, लेकिन एचडीएफसी बैंक तो स्ट्रेट लाइन में गया था, इसलिए मैंने एचडीएफसी बैंक को चूज किया ओवर द पावर ग्रिड। लेकिन पावर ग्रिड का एकदम बढ़िया था, ये भी कल हायर हाई में था ना, तो जिगजैग में लोअर लो बनाया तब कंफर्म हो गया, ये वन जिगजैग में लोअर लो बना के लास्ट स्विंग के नीचे आ गया, कंफर्म हो गया। यहाँ पे आते थे एंट्री ले सकते हैं फिर से यहाँ के सेल के साथ। और इसका जो था, इसको भी जिगजैग में लोअर लो बनना था, लेकिन मैं स्ट्रक्चर को भूल गया था, मैं ऐसे देख रहा था जूम आउट करके, पता था मेरे को लो वोल्ट है, लेकिन एंट्री लेते समय फिर ध्यान नहीं दिया मेरे को, मैं सोचा कि ये भी लोअर लो ही था, इसलिए फिर कंफ्यूज हो गया, तो यहाँ पे एंट्री ले लिया, एक फंडामेंटल मिस्टेक्स हो। देखते हैं शायद, देखता हूँ मिलती है एंट्री तो अपडेट करता हूँ, नहीं तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलेंगे, कल फिर से ट्रेड करेंगे, अच्छा ट्रेड करेंगे कल, है ना। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। शायद से मैं आज ट्रेड ना भी लूँ, क्योंकि मैंने फुल कॉन्फिडेंस से आज ट्रेड लिया था। जो मेरा लिमिट है 1% ऑफ माई कैपिटल, वो 1% हो गया, सेल हो गया मेरा। तो क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस था इस ट्रेड में, इसलिए मैंने फुल क्वांटिटी से ट्रेड लिया था, फुल मतलब कैपिटल से मेरे, बट ऐसे लोग हैं तो रिस्क मैनेजमेंट मेरा आज का जो था रिस्क वो पूरा हुआ है। तो शायद से अभी मैं ट्रेड नहीं लूंगा, सेटअप बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये स्क्रीन के सामने बैठा रहूंगा ना तो क्या होगा, हाथ चलता रहेगा और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा देख के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ले लेता हूँ ट्रेड, ये मिस हो रहा है वो हो रहा है, तो मिस मतलब मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, ट्रेड लेना पड़ेगा, साइकोलॉजी इफेक्ट होगा। इसलिए मैं देखता हूँ अभी, स्क्रीन बंद करता हूँ, जाके कुछ काम करता हूँ। थैंक यू, फिर कल मिलते हैं। ठीक है।